हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Frequency of tuning fork A is 256 Hz. It produces 4 beat per second when tuning with fork B. When wax is applied in the fork B, then 6 beat per second are heard. Frequency of B. हमें B का frequency पता करना है और A का frequency given है और फर्स्ट ये दिया हुआ है जब B के साथ उसका ट्यूनिंग हो रहा है बिना वैक्स के तो वो 4 बीट पर सेकेंड का बीट फ्रीक्वेंसी दे रहा है और वो जब उसको वैक्स कर दिया जा रहा है उस पर मोम चढ़ा दिया जा रहा है तो वो उसका जो बीट फ्रीक्वेंसी वो 6 बीट पर सेकेंड हो जा रहा है. तो हमें पता करना है कि बी का जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बी का क्या है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बीट फ्रीक्वेंसी. किसी भी दो फ्रीक्वेंसी वाले ऑब्जेक्ट का बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, उन दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस. बीट फ्रीक्वेंसी को एफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, आप किसी कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी अगर आपको गिवन है तो F1 माइनस उन दोनों के फ्रीक्वेंसी को डिफरेंस कर सकते हो. ये कोई ज़रूरी नहीं है F1 माइनस F2, इसको आप F2 माइनस F1 भी कर सकते हो. अब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं. दो अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क दिया हुआ है तो हम लोग क्या करें, दो अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क कुछ इस ऐसे शेप का होता है. हम लोग सपोज दो अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क ले रहे हैं. ये ट्यूनिंग फॉर्क ए है और ये ट्यूनिंग फॉर्क बी है. अब क्या है कि ट्यूनिंग फॉर्क ए का जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 256 हर्ट्ज और ट्यूनिंग फॉर्क बी का फ्रीक्वेंसी हमें पता करना है. ये एफ बी फ्रीक्वेंसी है इसका, ना कि बीट फ्रीक्वेंसी आपको समझना है. ठीक है, आप इसको F1 F2 करके भी ले सकते हो. फर्स्ट दिया हुआ है जब इसके ऊपर वैक्स का लेयर नहीं चढ़ाया गया, जब बी के ऊपर वैक्स का लेयर नहीं चढ़ाया गया तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है. यहाँ पे मैं बीट फ्रीक्वेंसी को पूरा लिख दे रहा हूँ, एफ बीट लिख दे रहा हूँ. ये कितना आ रहा है, इसको आप एफ ए माइनस एफ बी बोल सकते हो या फिर इसको एफ बी माइनस एफ ए बोल सकते हो, दोनों बात सेम है. तो अगर एफ ए माइनस एफ बी करके आप देखते हो तो यहाँ से बीट फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ क्वेश्चन के हिसाब से, पहला 4 आ रहा है तो 4 इक्वल टू यहाँ पे आप 256 माइनस एफ बी करोगे तो यहाँ से एफ बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 256 माइनस 4 यानी 252 हर्ट्ज. लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है आपके पास कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप बीट फ्रीक्वेंसी को एफ बी माइनस एफ ए भी तो कर सकते हो, एफ बी माइनस एफ ए भी कर सकते हो. तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अगर आप करते हो तो भी बीट फ्रीक्वेंसी 4 आना चाहिए. तो एफ बी आपको निकालना है और एफ ए दिया हुआ है 256 हर्ट्ज, दोनों आप पॉसिबिलिटी आपके लिए बनता है. तो बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ से बी का आ जाएगा 256 प्लस 4 यानी 260 हर्ट्ज. अब आपके पास इस प्रॉब्लम में दो तरीके का फ्रीक्वेंसी है, एक 252 हर्ट्ज आया और एक 260 हर्ट्ज आया. हमें ये पता करना है इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा. अब अगला लाइन में दिया हुआ है कि जब बी का वैक्सिंग कर दिया जा रहा है, बी पे वैक्स का लेयर चढ़ा दिया जा रहा है, इस पर कोई मोम का लेयर चढ़ा दिया जा रहा है. ठीक है, इस पर कोई मोम का लेयर चढ़ा दिया जा रहा है. आप हमेशा ध्यान रख सकते हो किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क पे जब आप वैक्स का लेयर चढ़ाते हो तो उसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है जब वैक्स का लेयर चढ़ाया जा रहा है तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो जा रहा है 6 बीट, यानी बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जा रहा है. अब देखो अगर हम लोग इसको मानते हैं, ठीक है, सपोज मान लेते हैं 252 हर्ट्ज करेक्ट आंसर है सपोज. तो अगर वैक्स आप करते हो तो इसका जो फ्रीक्वेंसी क्या होगा 252 से कुछ डिक्रीज हो जाएगा, 252 से कुछ डिक्रीज हो जाएगा. यानी हो सकता है 251 हो जाए या हो सकता है 250 हो जाए या और भी कम हो जाए. तो तब जब आप डिफरेंस निकालोगे एफ ए माइनस एफ बी तो ये वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगा, यानी 4 से 6 हो जाएगा या फिर 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा 4 से. तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, लेकिन हम लोग दूसरा पॉसिबिलिटी को भी देखते हैं. अब जब आप फ्रीक्वेंसी बीट को 260 हर्ट्ज आप मानते हो तो इस केस में जब आप फिर से वैक्सिंग कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है 260 से ये डिक्रीज हो जाएगा, कुछ ना कुछ दोनों केस में डिक्रीज हो जाएगा. तो ये 260 से फिर से डिक्रीज हो जाए तो हो सकता है ये 258 हो जाए, 250 कुछ भी हो सकता है 258 हो जाए या 257 हो जाए. तो इस केस में जब आप बीट फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो देखो 258 हो या 257 हो या 256 हो, कुछ दोनों में से कोई भी हो, तो आप देखो बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे घटता हुआ दिखेगा. एफ ए माइनस एफ बी आप करोगे तो ये घटता हुआ दिखेगा, यानी घटने वाला केस नहीं दिया हुआ. क्वेश्चन में दिया हुआ कि जब आप वैक्स करे हो तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है 6 बीट, यानी पहले 4 था बाद में से यानी इंक्रीज हो रहा है. तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 252 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 252 हर्ट्ज। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।